बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में हिंदुत्व तंजीमें, राम सेना, हिंदू जागृति समिति और दुर्गा सेना की जानिब से एक एहतजाज किया गया, जिसमें लव जिहाद के खिलाफ आवाज़ उठाई गई और हुकूमत से मांग की गई कि इसके खिलाफ सख्त कानून बनाया जाए। उनका कहना है कि लव जिहाद के ज़रिए हिंदू लड़कियों को फंसाया जा रहा है, जो कि एक घिनौना जुर्म है। बेशतर बयानात के लव है लेकिन जिहाद नहीं कहने वालों को मूर्ख या बेवकूफ़ बताया गया है। हिंदुत्व तंजीमों ने रियासती होम मिनिस्टर से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम पेश करके मांग की है कि जल्द अज जल्द लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया जाए। इस एहतजाज का एक और मुद्दा एंटी हलाल कैंपेन भी था। राम सेना के लीडर सुंदरेश ने कहा कि उन्होंने मरकज़ी बीजेपी हुकूमत से मांग की है कि हलाल सर्टिफिकेशन पर पाबंदी आयद की जाए। पिछले चंद साल में नरेंद्र मोदी के इक़्तिदार में भारत बीफ एक्सपोर्ट्स में आला नंबर पर रहा है, जबकि इन बीफ एक्सपोर्टर्स को भी जमीयत-उल-माही के हलाल सर्टिफिकेशन हासिल हैं। इसके मुताल्लिक़ सुंदरेश का कहना है कि बीफ एक्सपोर्ट पर भी मरकज़ी हुकूमत को पाबंदी आयद करनी चाहिए। इंडिया में दो कानून नहीं चाहिए, इसलिए हलाल में अभी भयोत्पादक चटुवटिके में ज़्यादा पैसा जाता है, इसलिए हलाल में कितना पैसा आता है वो भयोत्पादक चटुवटिके में ज़्यादा ही रहने के लिए हमारा देश सुरक्षित रहने, हमारा हिंदुस्तान में सब मुसलमान और हम लोग मुसलमान हमको एग्नेस्ट नहीं है, मुस्लिम जिहादी हमको एग्नेस्ट ही है, ठीक है। इसलिए मुस्लिम और हिंदू दोनों इधर प्यार से विश्वास से हमारा देश के रहने के लिए ये हलाल सर्टिफिकेट बैन करना चाहिए। वो हलाल का एक टीम है, वो टीम हर दुकान में और हर होटल में जाता है, कम से कम एक 15-20 आदमी जाता है, जाके पहले खाना ऑर्डर करता है, खाना ऑर्डर करके चुपके एक आदमी आके देखता है, वो सर हलाल सर्टिफिकेट नहीं है, हम खाना नहीं करते हैं। लेकिन मिडिल फैमिली वाला है, वो फाइनेंस पैसा लेके छोटा मोटा होटल बनाता है, वो लोग अभी 15 आदमी बाहर जाए तो उसको बिजनेस डल होता करके वो हलाल सर्टिफिकेट लेते हैं। वो सर्टिफिकेट में 5,000 से 50 लाख तक है हलाल का। लेकिन हमारे देश में क्यों चाहिए हलाल? बाबा रामदेव का वो बिजनेसमैन है, इसलिए वो क्या करता है, उसको ऑल देश में उसको प्रोडक्ट जाना है, वो ऐसे काम कर रहे हैं। वो किधर भी करना दो, हमारा इंडिया के अंदर उसको भी नहीं करना है। हमारा बाबा रामदेव को भी ऑपोजिट करता है। बाबा रामदेव है गुरु परंपरा में आए, हमारा गुरु है, ऐसे काम किए तो शिष्य लोग के क्या होता है, ऐसा नहीं करना। बाबा रामदेव का किधर दुकान है, वो दुकान का सभी हम हिंदू संगठन वाला जाके नोटिस दे रहा हूँ, वो भी बैन करना है। इंडिया में वो प्रोजेक्ट नहीं चाहिए। हर देश में क्या करते हैं हमको प्रॉब्लम नहीं, हमारा इंडिया में भारत देश में नहीं चाहिए। बाबा रामदेव से पाकिस्तान में नहीं है, इंडिया में हो, वो बैन करना है। बाबा रामदेव का भी एचरिका देता हूँ, आपका दुकान से बंद करना है वो। लेकिन उद्यमी के बोला है हर हिंदू का कंपनी, लेकिन बिजनेस माफिया चल रहे हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद, ये सभी उसमें ही चल रहे हैं। इसलिए हम बोलते हैं वो सभी हम बैन करना है। किधर हलाल का है वो कंपनी के लिए हम हिंदू संगठन जाके नोटिस कर रहा हूँ, वो तो 100% बैन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। भारत सरकार के लिए और राज्य सरकार के लिए हम मनवी करते हैं। माँ से फ़ायदा हुआ, हमारा मम्मी से हम बेटा हो गया, हमारा मम्मी काट के विदेश के बेच के हम पैसा खाने वाला नहीं है। इकोनॉमिक बर्बाद होना दो, लेकिन हिंदू बर्बाद नहीं होना चाहिए। गौ माता इधर रक्षण करना चाहिए। गौ माता बर्बाद हो गए तो हिंदू राष्ट्र बर्बाद हो जाता है। लेकिन आज सरकार को मैं बोलता हूँ ये एक्सपोर्ट बैन करना है। हमारा गौ माता का मांस नहीं जाना है किधर भी, लेकिन गौ मात और भारत मात हमारा माँ सेम है। हमारा माम का मासा खा के हम बड़ा, उसको पैसा हमको नहीं चाहिए। नेक्स्ट पार्लियामेंट में मोदी जी ये काम किए तो कम से कम 400 MP के हम बना के मोदी जी का साथ देते हैं, ज़रूर ये बैन करते हैं। जी, आज हम यहाँ पे समस्त हिंदुत्वनिष्ठ संगठन एकत्रित है। 2 मांग है हमारी। तो पहला है जो श्रद्धा की हत्या हुई, आफ्ताब ने उसके 35 टुकड़े किए। एक घटना नहीं है, अगर आप डॉक्यूमेंट्स पूरी लव जिहाद की निकालते हैं तो बेंगलोर में देखिए, रायचूर में देखिए, दिल्ली में देखिए, हरियाणा में देखिए, सभी जगह लव जिहाद फैला हुआ है। केरल उच्च न्यायालय ने भी ये मान्य किया हुआ है। तो इस लव जिहाद को बैन करने के लिए जैसे यूपी में लॉ लाया है अभी कुछ महीनों पूर्व, वैसे ही बेंगलोर में, कर्नाटक में भी राज्य सरकार ये लाए ताकि हमारी हिंदू युवतियाँ सुरक्षित रहे, कोई इस लव के जाल में फंसकर खुद के 35 टुकड़े ना करवाए, कोई और श्रद्धा की बलि ना चढ़े। इसलिए हम एंटी लव जिहाद लॉ लाने के लिए हम यहाँ पे मांग कर रहे हैं। और दूसरी मांग है हलाल सर्टिफिकेट। जैसे सुना आपने कि भारत में कई सारे 120 करोड़ पॉपुलेशन है, उसमें से कुछ परसेंट पॉपुलेशन जन समुदाय के लिए आप एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं और वो सभी पे लाद रहे हैं।
यानी मैं हिंदू हूँ, मैं उस रेस्टोरेंट पे जाती हूँ, मैं वो खाना खाती हूँ, लेकिन वो हलाल है। ये तो मेरे धार्मिक तत्व में नहीं है ना। जिनको चाहिए उनको दीजिए। अगर आपको एक पंथ के अनुसार अगर आपको ये राज्य व्यवस्था चलानी, अर्थव्यवस्था चलानी है, तो ये तो संविधान के विरोध हुआ ना। तो संविधान के अनुसार हम सर्वधर्म समभाव हो, सभी धर्मों को एक साथ उनके धार्मिक तत्वों का पालन करने का अधिकार है। इसलिए हम हलाल सर्टिफिकेट की बैन की आज मांग कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम ग्राहकों को अट्रैक्ट करना है ना। उनको लगता है कि मेरा जो प्रोडक्ट है हलाल सर्टिफिकेट अगर मैं लेती हूँ तो जो मुस्लिम कंट्रीज़ है उसमें मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकूँगी, तो उसमें भी वो उनको फ़ायदा है। यानी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू वो देखते हैं, लेकिन वो पैसा कहाँ जाता है, वो किस गतिविधियों में यूज़ किया जाता है, वो नहीं देखते। सिर्फ खुद का यानी लाभ, आर्थिक लाभ वो देख के ये ऐसे सर्टिफिकेट ले रहे हैं। जैसे अभी हल्दीराम है, कुछ पतंजलि के रामदेव पतंजलि के प्रोडक्ट है, इन सभी ने भी लिया है। ब्रिटानिया है, पार्ले है, बहुत सारी लिस्ट है हमारे पास जिन्होंने हलाल सर्टिफिकेट लिए हैं और हम डे टू डे लाइफ में वो यूज़ भी करते हैं। हाँ, हम खाली कर्नाटका में भी नहीं, सभी जगह पे, खाली मुस्लिम कंट्री में या दूसरा कंट्री में बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आपने पूछा अभी इसके बारे में, एक्सपोर्ट के बारे में। एक्सपोर्ट के अगर बिजनेस करना है, अगर इधर ही इंडिया में ही सब अच्छा बिजनेस हो रहा तो बाहर कंट्री का भेजने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा ना। जो इंडिया में जो है हलाल फ्री जो प्रोडक्ट है, यू एक्सेप्ट इट। जो जैसा आप देश में हैं, आप अभी फॉरेन कंट्री जाएंगे, वहाँ का जो है हम सब एडजस्ट करके खा रहे हैं ना उधर। ऐसे ही इंडिया में भी आप सभी लोग जो है एडजस्ट करके आप लोग जीना सीख जाइए। और लव जिहाद तो बहुत ही सीरियस मामला है। अगर बहुत गरीब बच्चे लड़कियों को लड़के लोग फटाके अच्छे से गिफ्ट दे के, कल श्रद्धा थी और कल सभी का सिस्टर भी हो सकते हैं, सभी के घर में कोई भी लड़कियां हो सकता है। फ्रिज में और सूटकेस में मिल रही है आजकल। ये बहुत सीरियस मामला है। कर्नाटका में जो उत्तर प्रदेश में जो जारी आया है, कर्नाटका में भी आना चाहिए। खाली कर्नाटका में नहीं, खाली पूरा भारत देश में सभी स्टेट्स पे ये जारी आना चाहिए करके हम मांग मांग रहे हैं।